ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छठ महापर्व चल रहा है। आज इस महापर्व का दूसरा दिन है और लगातार अलग अलग जगहों से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह झारखंड में इस महापर्व को लेकर उत्साह है लोगों में। इस वक्त हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए। राजेश के पास रुक करते हैं। राजेश, आज दूसरा दिन है और खरना अनुष्ठान का दिन है। इस दिन तमाम लोग पहुंचते हैं खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आप इस वक्त कहाँ पर है और कैसे वहां पर फिजाएं दिख रही हैं, उत्साह कैसा है भक्तों में? देखिए, महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। तो आज जो खरना की पूजा होती है वो घरों में होती है। अधिकांश जगहों पर यही परंपरा रही है। कुछ जगहों पर घाटों पर भी ये खरना का उत्सव होता है, ये पूजन होता है। लेकिन अभी मैं हूँ यहाँ पर रातू रोड स्थित एक कृष्णा यादव जी के आवास में। यहाँ पर कई वीआईपी आए हुए हैं, महुआ मांझी आई हुई हैं। अभी पूजा चल रही है। पूजा अंदर इस दरवाजे के अंदर ये पूजा हो रही है। और चूँकि पूजा के समय किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही शुद्धता और शांति के साथ जो व्रती हैं वह भगवान का स्मरण करके, उन्हें पूजा करके और जो प्रसाद है चढ़ाती है और फिर अपने ग्रहण करती है। उसके बाद यह प्रसाद फिर सार्वजनिक तौर पर सभी को मिलता है। तो यही तरीका है। अभी पूजा थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ पर इस कमरे में पूजा हो रही है और जो व्रती हैं हमारे साथ महुआ मांझी हैं, जेएमएम की नेत्री हैं, केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की। महुआ जी, आप कहाँ कहाँ जाना हुआ आज? हमारे पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के यहाँ छठ पूजा होती है, तो हम हर साल जाते हैं। इस बार बहुत जगह गए। उसमें मधुकम में भी आशा देवी जी हैं जो कि महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हैं, और ऐसे कई लोगों के घर गए। और अभी मैं विकी यादव जी के यहाँ हूँ और यहाँ भी पूजा चल रही है, तो मैं सबसे मिलूँ। जी, ये बताइए कि हमारे धार्मिक जो सनातन धर्म है उसमें कितना महत्व रखता है यह पर्व? क्योंकि महापर्व है, इसमें तो कोई शक सुबह है कि पर्वों का पर्व है, ये महापर्व है। देखिए, ये छठ जो है ये आस्था का पर्व है। लोगों को बहुत गहरी आस्था है। लोग अपने परिवार के लोगों के, अपने बाल बच्चों के, पति की दीर्घायु की कामना करते हैं, उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, खुशहाली की कामना करते हैं, और ख़ास तौर पर महिलाएं करती हैं। तो हम लोग चाहेंगे, मैं भी छठी मैया से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि महिलाएं भी सशक्त हों, उनको सम्मान मिले समाज में, और वो अपने घर गृहस्थी के साथ साथ समाज के लिए भी काम करें, आगे आए, हमारा झारखंड, हमारा देश खुशहाल हो। तो हर तरह की दुआएं मांगी जाती हैं। जो भी मनोकामना होती है उसे माँ छठी मैया पूरा करती हैं, ऐसा विश्वास है। देखिए, छठी मैया की जो महिमा है वो इतनी बड़ी है कि आप लोग कहते हैं कि डायरेक्ट इसका लेना देना हो जाता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, भगवान भास्कर का स्मरण करें, पूजा करें, तो इसका सीधा फल मिलता है। और कहीं कोई गड़बड़ी भी हुई तो इसका दंड भी तुरंत मिलता है। इसलिए इस पर्व के साथ बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ साथ श्रद्धा भाव भी होनी चाहिए। और आप देखिए कि सभी धर्म के लोग भी इस पर्व के प्रति आस्था रखते हैं। और कई जगहों पर आप देखेंगे मुस्लिम कई काम करते हैं, जैसे तालाब बनाते हैं या फिर आप दौरा बनाते हैं, सूप बनाते हैं। कई जो सामग्रियां होती हैं, पूजन सामग्रियां, उसमें भी उनका योगदान रहता है। ऐसे कई दृष्टांत है और पूरे देश में इसके प्रति कहीं कहीं तो मुझे तो अनुभव है कि कुछ परिवार, जो मुस्लिम परिवार, वो सूप भी चढ़ाते हैं किसी जो व्रती के यहाँ देते हैं। तो ये कम से कम एक ऐसा ये पर्व है और इसका जो परंपरा है वो सभी लोगों के लिए, ना किसी हिंदू के लिए ये खास है, बल्कि सभी लोग इसमें आस्था रखते हैं। आप देखिए कि दूसरे धर्मावलंबी भी छठ पूजा के महत्व को जानते हैं। क्योंकि सूर्य की पूजा होती है और सूर्य तो चराचर विश्व को रोशनी देने वाले हैं और उन्हीं से यह विश्व रोशन है। इसलिए इनकी पूजा सभी लोग करते हैं, इनके महत्व को सभी जानते हैं। महुआ जी, आप ये बताइए कि आप तो साहित्यकार भी हैं, और इसका आध्यात्मिक महत्व कितना है साहित्यिक दृष्टिकोण से? चूँकि कई पुस्तकों में, कई उपन्यासों में, कई कहानियों में भगवान भास्कर या छठ मैया का उल्लेख भी रहता है। देखिए, सूर्य उपासना तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि कर्ण
महायोद्धा कर्ण भी सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य नमस्कार जो योग में एक क्रिया है, उसके माध्यम से देखिए धर्म को साइंस से भी जोड़ा जाता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने धर्म को हमेशा साइंटिफिक तरीके से लोगों तक पहुंचाया, ताकि लोग चूंकि धर्म की बात करेंगे, संस्कार की बात करेंगे, तो लोग उसको करते हैं। आप देखिए सूर्य नमस्कार आज के समय में लोग मानते हैं कि उससे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अगर सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य की उपासना से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह से लाभ पहुंचता है। लोग स्वस्थ भी रहते हैं, मानसिक रूप से भी उनको काफ़ी ताकत मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो मुझे लगता है वो साइंटिस्ट थे आज के। तो वो साइंटिस्ट ने इस तरह के धर्मों के माध्यम से लोगों तक वो चीज़ों को, उन परंपराओं को आगे बढ़ाया, और आने वाली पीढ़ी भी इसको वहन कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है। कितने भी पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि मैंने देखा है जो अमेरिका, इंग्लैंड में रहते हैं, बड़े बड़े पदों में CEO है, ऐसी महिलाएं भी वहाँ बैठ के ठेकुआ बनाती हैं और लोगों को खिलाती हैं, प्रसाद बांटती हैं। तो अपनी माँ, दादी, नानी से सीखती है ना। तो ये परंपराओं को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के पर्व त्योहार के माध्यम से ही वो जीवित रहती है। वो जी, आप ये अनुभव करती होंगी कि पहले बहुत कम घरों में ये छठ पर्व हुआ करता था, और धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। पहले घरों में जो बुजुर्ग महिला होती थी वही करती थी, लेकिन आप देखें कि अब यंगस्टर्स भी इसके प्रति ये पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब है, एक तो महिलाओं के लिए विशेष पर्व है, बहुत कम पुरुष करते हैं, 90% महिलाएं ही करती हैं। तो ये एक तरह से पर्व का महत्व बढ़ा है पहले जैसा हमारा अनुभव रहा है। तो ये विस्तार के क्या कारण है? देखिए, एक तो लोग नौकरी के लिए जब बाहर निकलते हैं तो कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। जैसे मान लीजिए रांची एक ऐसा शहर है जहाँ हर जाति धर्म के लोग हैं, और नौकरी के सिलसिले में जो इंडस्ट्री है झारखंड में, अलग अलग HEC बोलिए, CCL और तमाम। राजेश, तो बहुत ही श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाया जाता है, और इस महापर्व में हर आम और खास भागीदार बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।